नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंडी आवाज। पूरे देश भर में मदर ऑफ इंडस्ट्री के नाम से मशहूर आज बदहाली का से बहा रहा है। दरअसल यहाँ के जो अधिकारी हैं अपने 13 महीनों के वेतन को लेकर विरोध कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपने हाथों में लेके किस तरीके से ये जलेबी खा रहे हैं और अपना विरोध को दर्ज कर रहे हैं। तो ये जो है एचईसी की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इसको लेकर यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या अभी धारणा चल रही है, आखिर क्यों इस तरीके का है कि पिछले 36 दिनों से ये लगातार आंदोलन पर है और इनकी मांगे क्या हैं। तो क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि आखिर ऐसी स्थिति, इस तरह का जो नौबत है वो क्यों आया, क्या कारण है कि आज मजदूर तो पहले से ही हड़ताल पे थे, इंजीनियर्स भी हमारे कंपनी के आज हड़ताल पर आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंपनी की जो आर्थिक बदहाली है और इस वजह से हमारे जो अपने वर्कर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी जो स्थिति हो गई है, आर्थिक स्थिति जो ख़राब हो गई है, वो सबसे बड़ा कारण है। और अगर कंपनी के विषय में देखें तो कंपनी को पिछले 4 सालों से जो अस्थाई सीएमडी हमारे वो नहीं दिए गए हैं। एक परिवार में अगर जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, जो सबसे बड़ा, जो परिवार के सबसे अहम सदस्य होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, अगर वही नहीं रहे तो परिवार का जो आधार है वो खिसकने लगता है। और यही हुआ है एचईसी के साथ में। एचईसी पिछले 4 वर्षों से अपने सीएमडी नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन का जो डे बाई डे जो डिसीजन लेने के लिए जो एक बॉडी होना चाहिए वही नहीं है, तो कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा है कंपनी के संदर्भ में। तो आज ये स्थिति आन पड़ी है कि अधिकारियों का 13 महीने से सैलरी और हमारे जो अन्य कर्मचारीगण हैं उनका 9 महीने से सैलरी जो है वो ड्यू है। और इसीलिए आज सड़क पर जो है अधिकारीगण आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ एक सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर हम यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को, हमारे मैनेजमेंट को इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि सर, कब तक आप अपनी आंखों को मूंद करके एजूनी बैठे रहेंगे, क्योंकि अब जो एम्प्लॉई हैं यहाँ के, उनके लिए सर अब खड़ा हो पाना संभव नहीं है सर, क्योंकि इतने लंबे समय से लोगों ने इंतज़ार किया, आपकी ओर देखा, आपसे एक उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ हम देख रहे थे, बट अब नहीं हो पा रहा सर। तो कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आज इसी क्रम में जो आज का हमारा दिन था वो जलेबी के द्वारा मीठा भी होता है। हाँ, मीठा भी होता है और एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। जलेबी का जो आप आकार देखेंगे वो घुमावदार आकार होता है और यही जो घुमावदार जो रिस्पॉन्स है वो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और जो भी लोग हायर बॉडीज़ में शामिल हैं उनकी तरफ से मिला है। ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई और इसका एक जो सांकेतिक प्रदर्शन है वो जलेबी के रूप में दिखाई दिया है। बीआईटी, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप लोग पढ़ के यहाँ पे आए हैं, उसके बाद एक उम्मीद जगी होगी आप लोगों को कि या जो परिवार के लोग हैं उनमें भी एक उत्साह होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 महीनों से वेतन नहीं मिला। तो ऐसे में स्थिति और घर की जो तमाम चीज़ें हैं, बच्चों की फीस है, दूध है, दवाइयाँ है, ये सब कैसे गुजारा हो पा रहा है? टेक्निकल एजुकेशन, इसमें भी इंजीनियरिंग करने के बाद जब भी कोई विद्यार्थी पास करके किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करता है, उसमें भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और उसमें से ये मातृ उद्योग जो हमें इमोशनली अटैच करता है भारत से, तो अब आने के बाद से लगातार हम लोग अपने मेहनत के द्वारा नए चीज़ों का सृजन कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोग ने नया बनाया, कितनी चीज़ों का चर्चा करें, गर्मियामय इतिहास है इसका, उसको हर चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, लेकिन हम लोगों ने हर एक बारीकी के साथ काम किया है। और 13 महीना का वेतन, मूल प्रश्न अब आ गया है, 13 महीना का वेतन अब हमें नहीं मिला है। तो इस संदर्भ में घर परिवार चलाना तो दूर, अभी मतलब हर एक छोटा चीज़ के लिए अधिकारी और कर्मचारी दोनों मुहताज हैं। मतलब किस तरह से हम लोग सैलरी नहीं आ रहा है, बच्चों का फीस दे रहे हैं, घर में चूल्हा चौका नहीं चल रहा है ठीक से, राशन के लिए दिक्कत है, जो दुकानदार आपको उधार में सामान दे दिया करते थे वो भी अब नहीं दे रहे हैं। जान रहे भाई कि भाई एचईसी का अभी नहीं हो रहा है, भाई पैसा नहीं मिल रहा तो नहीं दे रहे। तो अब स्थिति बहुत गंभीर है, दिन प्रतिदिन ये स्थिति और नहीं होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हम यही गुजारिश करते हैं केंद्र में बैठे हुए सरकार, हमारे हायर मैनेजमेंट के ऑफिसर, सबसे यही गुहार है कि भाई अब ये इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन किया जाए कि एचईसी को बचाने के मार्ग में
जो भी काम हो सके उसको जल्दी से जल्दी करें। और आप लोग के चैनल के माध्यम से एक बात और बता रहे हैं कि एचईसी बचाओ मातृभूमि बचाओ आंदोलन को हम लोग एक नया शुरुआत दे रहे हैं। कल हम लोग गोलचक्कर से मुख्यालय तक थाली और चम्मच बजा करके इसका आगाज करेंगे। जिस प्रकार से कोरोना के समय हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए थे थाली और चम्मच बजा करके, जिससे पॉजिटिविटी के तहत कोरोना जैसी महामारी भी भाग गई थी, तो 13 महीना का वेतन और मातृ उद्योग जैसी कंपनी को बचाना बहुत आराम का बात है। बहुत आराम से ये काम किया जा सकता है और हम लोग उसी दिशा में कृत संकल्पित हैं। और आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि आसपास में उपस्थित जन साधारण इस आंदोलन में सम्मिलित हो। धुरवा गोलचक्कर स्थित जितने लोग हैं, सेक्टर 3, सेक्टर 2, रांची वासी सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इस जन साधारण सम्मिलित हो और एचईसी को बचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दे। धन्यवाद। ये एचईसी के इंजीनियर थे जो अपने मांगों को लेकर लगातार पिछले लगभग 36 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और ये इनका यही मांग है कि जो यहाँ की जो स्थिति है वो सुधार हो। आपको बता दें कि जो एचईसी के इंजीनियर हैं वो पूरे देश भर में आज विख्यात हैं, चूँकि ये रॉकेट लॉन्चर से लेकर कई ऐसे चीज़ बनाए हैं जिनका पूरे विश्व भर में नाम लिया जाता है। लेकिन आज खुद यहाँ के जो एचईसी कर्मचारी और कामगार हैं अपने वेतन की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।